गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया था ये प्रोडिगल सन की जो स्टोरी है वो समझाया था। तो आज मैं आपको ये स्टोरी पढ़ाऊंगी। देयर वॉज ए रिच मैन हु हैड 2 सन्स। एक अमीर आदमी था जिसके कि 2 बेटे थे। ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच। उसको अपने बेटों से बहुत प्यार था। द अल्डर सन वाज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट, बट द यंगर वन वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड। जो उनका बड़ा बेटा था वो बहुत ही मेहनती था और फर्माबरदार था, लेकिन जो छोटा बेटा था वो मज़े लेना चाहता था बिना कोई काम के। मतलब वो काम चोर था और मेहनत भी नहीं करना चाह रहा था, कोई काम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ऐशो अशरत उसकी पूरी होनी चाहिए थी बिना बैठे बैठे ही। He wanted to live a life of absolute freedom. वो अपनी ज़िंदगी को पूरी आज़ादी के साथ, पूरी तरह से आज़ाद होकर जीना चाहता था, पूरी आज़ादी के साथ जीना चाहता था। He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. एक तो वो कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं था, और उसकी जो नज़रें थी उसके अपने अब्बू के जो प्रॉपर्टी थी, जो उसका मतलब उसके जो उसके अब्बू के जो रुपए पैसे थे उस पे उसकी नज़रें टिकी हुई थी, उसके अब्बू की जायदाद पे उसकी नज़रें टिकी हुई थी। ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से कहा, अब्बू से कहा, फादर गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू मी। उसने अपने अब्बू से कहा कि जो मेरे हिस्से की जायदाद है वो मुझे दे दो। इनहेरिटेंस वर नॉर्मली गिवन व्हेन द फादर डाइड। ख़ानदानी तौर पे जो रिवायत होती थी वो ऐसी होती थी कि जब अब्बू मरते थे, किसी के भी अब्बू मरते थे, जो उसके बाद ही फिर जायदाद का बंटवारा होता था। लेकिन दिस ब्रेजन डिमांड फॉर एन अर्ली डिवीजन ऑफ एस्टेट वो सेल्फिश एंड इमैच्योर। लेकिन उसकी जो ये बोल्ड और जो बेशर्मी से भरा हुआ और जो बहुत ही सख्त कदम जो उसने उठाया था, बहुत ही बेशर्मी वाला कदम जो उसने ये उठाया था कि उसने ये जो जायदाद के बंटवारे की बात की थी, वो यकीनन ही बहुत ही खुदगर्जी का और कम अक्ली का नमूना था और नतीजा था। वो चूँकि वो बहुत ही खुदगर्ज था और कम अक्ल था, तो इसके चलते ही उसने ये फ़ैसला लिया और अपने अबू से ये डिमांड की, ये ख्वाहिश जाहिर की। बट द फादर डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन द 2 सन्स। लेकिन अब्बू ने ये सब कुछ ना सोच के अपने बेटों में जायदाद बांट दी और उसको अपना हिस्सा दे दिया। नॉट ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स द यंगर सन ट्रेवल्ड टू अ डिस्टेंट लैंड वेयर ही वेस्टेड हिज मनी। उसके बाद ही उसे ज़्यादा समय नहीं लिया, ज़्यादा वक्त नहीं लिया, और उसके बाद ही उनका वो बेटा जो था वो चला गया और उसने दूर देश में चला गया, दूर किसी और जगह पे चला गया, और वहाँ पर उसने ये सारा पैसा जो है ये बिल्कुल बेवजह ही फजूल खर्च कर दिया। ही लैविशली डाइन्ड, वाइन्ड एंड गैम्बल्ड। उसने बहुत ही ऐश्वर्य के साथ ये जो खाना खाया, बहुत सारे पेय पिए और जुआ खेला। At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. और जब आखिर में जब उसकी आखिरी पेनी तक, आखिरी पैसा तक जब उसका खर्च हो गया, तो वो फिर भूख से मरने लगा। There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. और उन्हीं दिनों उधर वो एक बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से उस देश में, उस कंट्री में, उस जगह पे जीना बहुत मुश्किल हो गया था। ही हैड नो मनी, नो होम टू लिव, एंड
in, no to live in and nothing to eat. उसके पास ना पैसा था, ना घर था, ना रहने की कोई जगह थी कि घर जिसमें वो रह सकता था, या खाने को भी कुछ भी नहीं था. He badly needed a job, और उसको बहुत ही एक नौकरी की उसको बहुत ही ज़रूरत थी. So he went and hired himself to one of the inhabitants of that country who sent him on to his fields to feed animals. तो वो ऐसे में वो एक अपने आप को उसने एक जो वहाँ का रहने वाला बाशिंदा था, जिसके कि बहुत फील्ड्स थे, बहुत सारे खेत थे, ज़मीन थी और मवेशी वगैरह थे, तो और उसी देश का रहने वाला था, तो इसने अपने आप को उधर नौकरी पे अपने आप को उधर लगा दिया. उसने नौकरी की भीख मांग के उधर नौकरी पे लग गया. और वहाँ पर उसका काम था, उसके जो खेत थे, उसके जो इतने सारे खेत, इतनी सारी ज़मीन थी, उस पर काम करना और उसके चरवाहों को चराना. He longed to make a meal of the pods that animals were eating. और उसको अपना जो खाना बनाना था वो उसी खाने से बनाना था जो कि जो एनिमल खाते थे, जो वहाँ के मवेशी खाना खाते थे, घास फूस खाते थे, उसी से उसको अपना खाना भी बनाना पड़ता था. But no one gave him anything. लेकिन किसी ने भी उसको कुछ भी नहीं दिया. The hunger pangs made him to fall down and he became unconscious. जो उसके हंगर पैंग्स हो गए कि भूख से जो अंदर से जो कमज़ोरी होती है, भूख से जो एकदम से जो भूख लगती है, तो उसने उसको एकदम से कमज़ोर कर दिया और वो नीचे गिरा और बेहोश हो गया. On regaining his consciousness, he thought. जब उसको होश आया तो उसने सोचा, How many of my father's hired men have more bread than they want? तो मेरे बाप के पास जितने भी उन्होंने आदमी रखे थे काम करने के लिए, उनके पास इतना खाना था कि जो वो खुद भी खा सकते थे और एक्स्ट्रा बच भी जाता था. While I here am dying of hunger, और मैं यहाँ पर भूख से मर रहा हूँ. I will go to my father and say to him. मैं अपने पिताजी के पास जाके उनसे बोलूँगा, Father, I have sinned against heaven and before you. मैंने गुनाह किया है, आपके सामने भी गुनाह किया है और खुदा के सामने भी गुनाह किया, खुदा की नज़रों में भी गुनाह किया है और आपकी नज़रों में भी गुनाह किया है. I no longer deserve to be called a son of yours. मैं अब ये डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, ये हैसियत ही नहीं रखता हूँ कि मैं अपने आप को आपका बेटा कह सकूँ. Treat me as one of your hired men and I will work for you. आप मुझे ऐसा बर्ताव कीजिए जैसे कि आप अपने बाकी जो आपके पास ये आदमी काम कर रहे हैं उनसे जो आप बर्ताव कर रहे हैं वैसे ही मेरे साथ भी बर्ताव कीजिए, वैसे ही मेरे साथ भी आप उसी तरह मुझे आप अपना गुलाम बना दीजिए, अपने यहाँ नौकर रख लीजिए और मैं यहाँ पर काम करूँगा. दिस वुड एंश्योर हिम अ प्लेस टू लिव इन एंड फूड टू ईट. और इस तरह से उसको एक रहने की जगह भी मिल जाएगी और खाने को खाना भी मिल जाएगा. ही वेंट टू हिज फादर हु वॉज पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम टू रिटर्न. तो ये सोच के वो अपने अब्बू के पास चला गया जो कि उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहा था. द फादर एम्ब्रेस्ड द लॉस्ट सन एंड किस्ड हिम टेंडरली. तो जब ये वापस आया तो उसके अब्बू ने उसको गले लगाया और उसको बहुत ही प्यार से चूमा, उसके चेहरे पे और उसको बहुत ही प्यार से चूमा. फादर क्राइड द सन. और बेटे के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा अब्बू. आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर यू. मैंने खुदा के खिलाफ जाके और आपके सामने आपकी नज़रों में मैंने गुनाह किया है. आई एम नॉट वर्थ कॉलिंग योर सन. मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपका बेटा कहला सकूँ. आई हैव रॉन्ग्ड यू. मैंने आपके साथ गलत किया मेरे प्यारे अब्बू. सेड द सन. ये उसके बेटे ने कहा.
बट द फादर सेड टू हिज सर्वेंट्स, लेकिन उसके अबू ने अपने नौकरों से कहा, फेच ए गुड रोप क्विकली एंड पुट इट ऑन हिम, अच्छे कपड़े लाओ और इसके ऊपर इसको पहना दो, एंड ब्रिंग ए रिंग फॉर हिज फिंगर, इसके हाथों के इसकी उंगलियों के लिए अंगूठियाँ लेकर आओ, एंड शूज़ फॉर हिज फीट, और इसके पैरों के लिए जूते लेकर आओ। फैच द फैट गोट एंड किल इट, एक मोटे ताज़े बकरे को खाना खिलाओ और उसको मार दो, एंड लेट अस फीस्ट एंड एन्जॉय आवर सेल्स, और चलो अब हम खुशियाँ मनाएं, अब हम दावत करें और अपने आप को और खुशियाँ मनाएं, हम मज़े करें। फॉर माई सन हियर वॉज डेड एंड हैज़ कम टू लाइफ अगेन, मेरा बेटा यहाँ पर जो मर चुका था वो अब फिर से वापस ज़िंदगी उसने फिर से वापस पाई है। ही वॉज लॉस्ट एंड हैज़ बीन फाउंड, और वो जो खो गया था, मेरा बेटा जो खो गया था वो फिर से वापस आ गया है। एंड दे बिगेन टू मेक मेरी, और वो खुशियाँ मनाने लगे। His elder son, who was out on the fields, turned and heard music and dancing. उसका बड़ा बेटा जो कि खेतों से वापस आ रहा था, उसने ये संगीत और ये नाच गाना जो वहाँ पर चल रहा था, इसको देखा और सुना। Then he called one of the fellows to him and asked what all that meant. तो उसने एक आदमी को, एक नौकर को बुलाया और उसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। Your brother has come, he replied. उसने जवाब दिया कि आपका भाई वापस आया है। And your father has had the fat goat killed because he has got him home safe and sound. और आपके अबू ने एक बकरे को मरवाया है, और क्योंकि आपका जो भाई है वो सही सलामत घर वापस आ चुका है। देन ही वॉज एंग्री एंड वुड नॉट गो इन, और उसके बाद वो जो उनका बड़ा बेटा था वो गुस्सा हो गया और वो अंदर नहीं गया। बट हिज फादर केम आउट एंड ट्रीटेड हिम, लेकिन उसके अबू बाहर आए और उससे बात करने लगे और उससे अच्छी तरह पेश आने लगे। ऑल दीज ईयर्स, इन सब सालों में, रिप्लाइड द सन, बेटे ने कहा, आई हैव बीन स्लेविंग फॉर यू एंड आई हैव नेवर एट एनी टाइम डिसओबेड any of your orders, and yet you have never given me so much as a kid for me to enjoy myself with my friends. इतने सालों में, बेटे ने कहा, इतने सालों में मैं नौकरों की तरह आपके पास काम कर रहा हूँ और मैंने कभी भी आपकी नाफरमाबरदारी नहीं की। आपके जो ऑर्डर्स थे, आपका जो हुक्म था, उनको हमेशा माना, उनको कभी भी मैंने नकारा नहीं। और मैंने एंड येट यू हैव नेवर गिवन मी सो मच एज अ किड, और जब मैं छोटा बच्चा था आपने मुझे इतना सब कुछ नहीं दिया ताकि मैं भी एंजॉय कर सकूं, मैं भी मज़े ले सकूं अपने दोस्तों के साथ। बट नाउ दैट दिस सन ऑफ योर्स इज़ बैक, लेकिन अब जब आपका ये वाला बेटा वापस आया है, हु हैज़ डिस्ट्रॉयड अप योर प्रॉपर्टी, जिसने आपकी जायदाद को ख़त्म कर दिया, आपकी जायदाद को ऐसे फजूल खर्च कर दिया। यू हैव किल्ड द फैट गोट फॉर हिम, और आपने उसके लिए एक मोटा ताज़ा बकरा कुर्बान कर दिया। यू माई डियर सन, आप मेरे प्यारे बच्चे, सेड द फादर, अबू ने कहा, और ऑलवेज विद मी, तुम हमेशा मेरे साथ थे। एंड ऑल दैट इज़ माइन इज़ ऑल्सो योर्स, और जो मेरा है वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। वी आर बाउंड टू मेक मैरी एंड रिजॉइस, मैं बाउंड हूँ, मैं बंद हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ है ये खुशियाँ मनाना और ये एंजॉय करना। फॉर दिस ब्रदर ऑफ योर्स, आपके इस भाई के लिए जो कि मर चुका था, ब्रदर ऑफ योर्स वॉज डेड एंड हैज़ कम बैक टू लाइफ, ही वॉज लॉस्ट एंड वॉज बीन फाउंड। तो हम ये खुशियाँ मनाएं क्यों नहीं? हम ये खुशियाँ मनाने के लिए बंद है,
क्योंकि आपका जो ये भाई है जो कि मर चुका था, वो वापस ज़िंदगी में वापस लौट आया है, फिर से ज़िंदा हो चुका है, और वो भाई जो आपका खो गया था वो फिर से वापस मिल गया है। द फादर सेड टू हिज ओल्डेस्ट सन दैट वन शुड नॉट forget to rejoice when a sinner repents and returns to God। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ऐसा इंसान जो कि अपने बड़े बेटे से कहा कि ऐसा इंसान जो कि अपने गुनाहों के सज़ा पाने के लिए, गुनाहों की सज़ा पाके वापस, जिसको कि एहसास हो गया होगा अपनी गुनाहों का और उसकी सज़ा पाके वो वापस खुदावंदा करीम के पैरों में आ गया हो, उनकी पनाह में आ गया हो, तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस बात की हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्लेजर दैट योर ब्रदर हैज़ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स एंड इज सीकिंग मर्सी एंड फॉरगिवनेस। ये पल है, ये बहुत खुशी का पल है कि आपके भाई जो है, आपके छोटे भाईजान जो हैं, उसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वो माफ़ी मांग रहा है और हमसे दया की उम्मीद करके हमसे माफ़ी मांग रहा है। लेट अस एक्सेप्ट हिम फॉर ही वॉन्ट्स टू बिकम ए गुड मैन। हमें उसका एहतराम करना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो अच्छा इंसान बन रहा है तो उसको हमें अच्छा इंसान बनने देना चाहिए। गॉड टीचेस अस टू बी काइंड एंड मर्सीफुल। जो हम खुदावंदा करीम है वो हमें यही सिखाते हैं कि नेक बनो और साथ में दया करना सीखो, माफ़ करना सीखो और बिल्कुल इंसानियत अपने अंदर जगा के रखो। तो बच्चों, यहाँ पर आज हमने ये कहानी पढ़ी, इसकी रीडिंग भी की हमने, तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो हमको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ और आप मुझे वो काम करके मुझे होमवर्क सेंड कर देना। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।